नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद फुटेला, आपका माइंड ट्रेनर, आज फिर आपके बीच एक नए विषय के साथ। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे बच्चे जब स्कूल जाने से पहले या किसी भी क्लास या ट्यूशन जाने से पहले उनके पेट में दर्द या कभी सर में दर्द शुरू हो जाते हैं। और ऐसे केसेस में आप क्या करते हैं? या तो उन्हें दवा देते हैं, या फिर उनको स्कूल से छुट्टी लेके उनको घर बिठा लेते हैं, या फिर जैसे ही स्कूल बस निकल जाती है, स्कूल का टाइम ओवर हो जाता है और बच्चे एकदम ठीक भी हो जाते हैं, उनका पेट दर्द गायब हो जाता है। ऐसा क्यों? क्या आपकी दवा ने काम किया, या वो स्कूल बस जैसे ही निकली या स्कूल टाइम जैसे ही ओवर हुआ और वो बच्चा अपने आप ठीक हो गया? अगर ऐसा है तो यानी आपका बच्चा झूठ बोल रहा था या सच में उसे पेट दर्द था। ऐसा इसलिए होता है कि ज़्यादातर बच्चे एक्सक्यूज़ बना रहे होते हैं। और ये एक्सक्यूज़ क्यों बनाते हैं? जब भी बच्चे कोई काम करना नहीं चाहते, जिस काम को वो पसंद नहीं करते, या वो स्कूल जाना नहीं चाहते अगर आज, तो उनका माइंड ऑटोमेटिकली उनकी बॉडी को एक कमांड देता है कुछ एक्सक्यूज़ ढूंढने के लिए। और ये एक ऐसा मैकेनिज़्म है बॉडी और माइंड के बीच में। माइंड जब भी चाहता है बॉडी को एक्सक्यूज़ के लिए, तो बॉडी कोई ना कोई एक्सक्यूज़ निकालती है। और जैसे ही वो स्कूल टाइम ओवर हुआ, जब वो प्रेशर ख़त्म हुआ और बच्चे अपने आप ठीक हो जाते हैं। यानी कि ज़्यादातर केसेस में पेट दर्द तो है, लेकिन पेट दर्द नेचुरल नहीं है। यहाँ पर पेट दर्द बनाया गया, एक्सक्यूज़ बनाया गया। और ऐसा बच्चों के साथ ही नहीं, हमारे साथ भी होता है। कभी कभार ऐसा होता है कि जब हमारे किसी रिश्तेदार की या किसी खास फ्रेंड की शादी हो या कोई फंक्शन है उनके यहाँ पर, और हम उस फंक्शन में जाना नहीं चाहते, और उसी दिन सेम डे जिस दिन वो फंक्शन है, उसी दिन हमारी बॉडी में से कोई ना कोई पेन या कोई ना कोई एक्सक्यूज़ हमारी बॉडी क्रिएट करना शुरू कर देती है, क्योंकि हमारा माइंड वहाँ पर जाना पसंद नहीं करता। तो वो एक्सक्यूज़ देता है बॉडी को बनाने के लिए, और हमारी बॉडी रिएक्ट करती है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। और हम उस फंक्शन में क्योंकि जाना नहीं चाहते थे, तो हमारे भी पेट में दर्द, सिर में दर्द या घुटनों में दर्द शुरू होते हैं। और ये बड़ों के साथ भी इसी तरह। अब मैं इसको विपरीत दिशा में देखते हैं हम लोग। कई बार ऐसा होता है कि हमारे किसी खास मित्र के यहाँ फंक्शन है या शादी है या कुछ भी इस तरह का इवेंट है, और हम कई दिनों से बीमार हैं, लेकिन हमारे वो अच्छे मित्र हैं, हम जाना चाहते हैं। भले ही हम कितने दिनों से भी बीमार चल रहे हो, लेकिन उस दिन हम बिल्कुल एकदम ठीक हो जाएंगे और वहाँ पर उस फंक्शन को अटेंड भी कर रहे होते हैं, वहाँ एंजॉय कर रहे होते हैं, और सब कुछ खा पी भी रहे हैं एंड डांस भी कर रहे हैं। इसी मैकेनिज़्म को हमें समझना होगा, इस माइंड और बॉडी के इस मैकेनिज़्म को। बहुत बार ऐसा होता है कि जब भी हम घर में खाली हैं, जब भी हस्बैंड वाइफ के झगड़े, आप नोटिस करेंगे ज़्यादातर जो झगड़े हैं वो छुट्टी वाले दिन होते हैं, क्योंकि हमारे माइंड के पास कुछ करने के लिए नहीं होता। तो कुछ ना कुछ ये दिमाग हमेशा कुछ ना कुछ करना चाहता है। तो अगर आप कंस्ट्रक्टिव कुछ नहीं कर रहे हैं, तो ये डिस्ट्रक्टिव वे में जाएगा, कुछ ना कुछ ख़राब चीज़ों में भी जाएगा। इसी तरह देखा गया है, ज़्यादातर लोग छुट्टी वाले दिन या जब वो खाली होते हैं तभी बीमार पड़ते हैं। इसका और एक एग्जाम्पल लेते हैं। जब भी कोई इंसान रिटायर होता है अपनी जॉब से या बिजनेस से, वो रिटायर होता है जब वो खाली हो जाता है, उसके पास करने के लिए कुछ नहीं रहता, या वो कुछ अच्छा और नहीं कर रहा होता, तो उसके पास 2, 3, 4 बीमारियां आप देखते हैं हमेशा उसे घेर लेती हैं जैसे ही वो खाली हुआ। ज़्यादातर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को देखें, आप आर्मी के ऑफिसर्स को देखें, अगर वो रिटायरमेंट के बाद कुछ अच्छा नहीं कर रहे या अपने आप को वो एंगेज नहीं कर रहे, तो कुछ ना कुछ बीमारियाँ हैं जो उनको घेर लेती हैं। यही अगर हम बात करें किसी बिजनेसमैन की, चाहे वो कोई छोटा दुकानदार क्यों ना हो, वो जब तक उस दुकान पे या उस बिज़नेस को कर रहा है, भले ही वो 70 साल का क्यों ना हो जाए, 80 साल का क्यों ना हो जाए, और वो एक्टिवली कर रहा है, तो उसको बीमारियां घेरती नहीं हैं, उस पर ज़्यादा बीमारियां नहीं आती हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने 70, 80, 90 साल की उम्र में भी काम करना नहीं छोड़ा, अपने आप को वो एक्टिव रखते हैं, किसी न किसी काम में एंगेज रखते हैं, और आज भी वो बहुत सी बीमारियों से बचे हुए हैं। और इसी तरह आप समझ ही गए होंगे हमें कैसे अपने माइंड को कहीं ना कहीं पॉजिटिव वे में एंगेज रखना है, बजाय खाली रखने के। ये दिमाग हमेशा कुछ ना कुछ करना चाहता है, ये माइंड कभी भी खाली नहीं रहना चाहता। ये बहुत खुराफाती है अगर हम इसे गाइड नहीं करेंगे, क्योंकि इसका अपना कोई दिमाग नहीं है। दोबारा सुनिएगा, इस दिमाग का अपना कोई दिमाग नहीं है, ये अपने तरीके से नहीं सोचता। हमें इसे एंगेज करके रखना होता है, और हम इसे पॉजिटिव साइड एंगेज करके रखें ताकि हम स्वस्थ भी रहें। तो दोस्तों, आपको ये कैसा लगा वीडियो, ये कमेंट में हमें बताइएगा। और अगर आप इसे यूट्यूब पे देख रहे हैं, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और अगर आप इसे फेसबुक पे या अदर किसी मीडियम में देख रहे हैं, तो प्लीज़ ये शेयर कीजिएगा। थैंक यू।